स्वागत आप सभी का ब्रेकिंग न्यूज चैनल में एक बार फिर से। तो आइए जानते हैं देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों को। पर उससे पहले आपसे निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें ताकि हमारा हौसला बढ़ता रहे। देश में कोरोना संक्रमित मरीजों का आंकड़ा 20,51,220 के पार, अब तक 43,701 की मौत। जी हां, देश और दुनिया में कोरोना के केस लगातार बढ़ते ही जा रहे हैं। ताजा आंकड़ों के मुताबिक देश में अब तक 21,51,220 संक्रमण के मामले सामने आ चुके हैं और एक्टिव केस 6,35,292 हैं, जिसमें से अभी तक 43,701 लोग अपनी जान गंवा चुके। वहीं इसके बीच अच्छी खबर ये भी है कि अब तक 14,75,166 संक्रमित मरीज ठीक भी हो चुके। दुनिया भर में कोरोना वायरस की वजह से कुल 7,29,863 लोगों की जान जा चुकी है, जबकि वायरस से संक्रमित लोगों की संख्या 1,94,56,784 हो गई है। इनमें एक्टिव केस 63,06,195 हैं और खुशी की बात यह है कि अब तक 1,26,38,426 लोग ठीक हो चुके हैं। नौसेना ने हिंद महासागर में युद्धपोतों की तैनाती बढ़ाई, चीन की हर हरकत पर रखी जा रही नजर। जी हां, चीन के साथ कई महीनों से चल रही तनातनी के मद्देनजर भारतीय नौसेना ने हिंद महासागर क्षेत्र में अपने युद्धपोतों की संख्या बढ़ा दी है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक नौसेना ने इस क्षेत्र में सामान्य तौर पर तैनात रहने वाले युद्धपोतों से करीब 25% अतिरिक्त युद्धपोत बढ़ाए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 100 दिनों से भारतीय नौसेना उत्तर में लद्दाख से लेकर दक्षिण में मॉरिशस तक करीब 7,000 किलोमीटर और पश्चिम में लाल सागर से पूर्व में मलक्का जलडमरू मध्य तक करीब 8,000 किलोमीटर की दूरी तक निगरानी रख रही है। भारतीय नौसेना IOR में महत्वपूर्ण स्थानों पर अपने युद्धपोत तैनात रखती है। यह किसी भी स्थिति में दुश्मन को जवाब देने के लिए तत्पर रहते हैं। दोस्तों, अगली खबर जानने से पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को बनाने में मुझे बहुत ज्यादा मेहनत लगती है, तो इस मेहनत के लिए वीडियो को एक छोटा सा लाइक जरूर करें। केंद्र सरकार अगले महीने स्कूल खोलने की बना रही योजना, ये है पूरा प्लान। जी हां, कोरोना वायरस महामारी को लगभग 6 महीने हो चुके हैं, लेकिन अब भी स्कूलों को खोले जाने को लेकर कुछ भी साफ नहीं हो पा रहा। स्कूल खोले जाने का सवाल ऐसा है जिसका जवाब स्कूल, पेरेंट्स और बच्चे सभी खोज रहे हैं। लेकिन इसी बीच भारत में कोरोना वायरस के 20 लाख से ज्यादा मामले सामने आए हैं। तब केंद्र सरकार स्कूलों को खोले जाने पर विचार कर रही है। केंद्र सरकार स्कूल खोलने की बना रही योजना। इंडिया टुडे की खबर के मुताबिक केंद्र सरकार स्कूलों को सितंबर से खोलने की योजना बना रही है। सरकार सितंबर से नवंबर के बीच चरणबद्ध तरीके से स्कूलों को खोलने पर विचार कर रही है। इसके तहत पहले 10वीं से 12वीं के छात्रों के लिए स्कूलों को खोला जाएगा। उसके बाद 6वीं से लेकर 9वीं के लिए स्कूलों को खोलने की योजना है। योजना के मुताबिक पहले फेज में 10वीं से 12वीं के छात्रों को स्कूल आने के लिए कहा जाएगा। अगर स्कूल में 4 सेक्शन होंगे तो एक दिन में सिर्फ 2 सेक्शन में पढ़ाई होगी, ताकि सोशल डिस्टेंसिंग का पूरा ख्याल रखा जा सके। कई शिफ्ट में चलेंगे स्कूल। इसके अलावा स्कूल की टाइमिंग को भी आधा कर दिया जाएगा। स्कूल टाइमिंग को 5 से 6 घंटे से घटाकर 2 से 3 घंटे करने पर विचार चल रहा है। कक्षाएं शिफ्ट में करवाई जाएंगी। साथ ही स्कूलों को सैनिटाइज करने के लिए भी बीच में 1 घंटे का वक्त दिया जाएगा। इसके अलावा स्कूलों को 33% स्कूल स्टाफ और छात्रों के साथ रन किया जाएगा। चर्चा में पाया गया है कि सरकार प्राइमरी और प्री प्राइमरी स्तर के छात्रों के लिए स्कूलों को खोलना उचित नहीं समझती। ऐसी स्थिति में ऑनलाइन कक्षाएं ही ठीक है। भूकंप रोधी बनेगा राम मंदिर, 200 फीट गहरी होगी नींव, जमीन पर नहीं पड़ेगी परछाई। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 अगस्त को राम मंदिर निर्माण के लिए भूमि पूजन किया। इसके साथ ही मंदिर निर्माण का कार्य शुरू हो गया।
जानकारी के मुताबिक राम मंदिर की नींव 200 फीट गहरी होगी। इसके लिए लार्सन टूर्बो कंपनी ने जमीन के 200 फीट नीचे तक जमीन नापी है, ताकि जमीन मंदिर का भार सह सके। साथ ही राम मंदिर के निर्माण में तकनीक का भरपूर प्रयोग किया जाएगा, जिससे कि यह मंदिर 1000 वर्ष तक सुरक्षित खड़ा रहे। मंदिर को भूकंप रोधी बनाने के लिए मंदिर की नींव बेहतर मजबूत बनाई जाएगी। यही वजह है कि जमीन के 200 फीट नीचे तक नींव भरने का निर्णय लिया गया है। हालांकि बरसात को ध्यान में रखते हुए फिलहाल अभी नींव की खुदाई का कार्य शुरू नहीं किया गया है। भारत में चीन के खिलाफ अकेले खड़े होने की हिम्मत, ड्रैगन भी हैरान। जी हां, गलवान घाटी में 15 जून को हुई हिंसक झड़प के बाद भारत ने भविष्य में किसी भी सीमा के दौरान चीन के खिलाफ अकेले खड़े होने का विश्वास दिखाया है। भले ही अमेरिका ने बीजिंग के खिलाफ कवर्ड अलायंस बनाने का ऑफर दिया है, लेकिन भारत के अकेले तन जाने से ड्रैगन भी हैरान है। एक यूरोपीय थिंक टैंक से यह बात कही है। पूर्वी लद्दाख में झड़प के बाद से भारत और चीन के बीच कई दौर की बातचीत हो चुकी है। इसके कुछ अच्छे परिणाम भी सामने आए हैं और दोनों देशों की सेनाएं कुछ विवादित जगहों से पीछे हटी है, लेकिन चीनी सेना देप्सांग गोरा फिंगर इलाकों में टिकी हुई है। अयोध्या में 1400 गज में बनेगी नई मस्जिद, बाबरी जैसा होगा आकार, बचे जगह में हाईटेक अस्पताल। जी हां, सुन्नी वक्फ बोर्ड को अयोध्या के धनीपुर गांव में दी गई 5 एकड़ जमीन पर मस्जिद निर्माण के लिए जन सहयोग से धन जुटाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। इस बाबत बोर्ड की ओर से गठित ट्रस्ट इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन को आयकर की धारा 80G व अन्य धाराओं में छूट व अन्य कार्यों के लिए जरूरी पेन आवंटित हो गया है। अगले सप्ताह पेन के आधार पर ट्रस्ट का बैंक खाता खोला जाएगा। इसके बाद जिन लोगों ने मस्जिद, अस्पताल व इंडो इस्लामिक रिसर्च सेंटर आदि के लिए सहयोग करने का वादा किया है, उनसे आर्थिक सहयोग के लिए कहा जाएगा। एक सवाल के जवाब में अतहर हुसैन ने कहा कि अयोध्या में विवादित स्थल पर जितने क्षेत्रफल पर 1400 गज में मस्जिद थी, उतने ही क्षेत्रफल में उसी आकार में नई जगह पर मस्जिद का निर्माण करवाया जाएगा। इसके अलावा बाकी बचे स्थान पर एक बड़ा अस्पताल बनाया जाएगा। यह जानकारी हिंदुस्तान से विशेष बातचीत में ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने दी। ट्रंप ने जरूरी दवाइयों के लिए घरेलू सप्लाई चेन मजबूत करने को कहा, भारतीय फार्मा कंपनियों की चिंता बढ़ी। जी हां, अमेरिका में जरूरी दवाइयों का प्रोडक्शन बढ़ाने के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आदेश के बाद भारतीय फार्मा कंपनियों की चिंता बढ़ गई है। हालांकि तत्काल उन पर प्रभाव नहीं पड़ेगा, लेकिन आगे चलकर उन्हें दिक्कतें आ सकती है। अमेरिका दवा मार्केट की सबसे बड़ी सप्लायर कंपनियां भारतीय ही है। अमेरिका दवा बाजार में भारतीय दवा कंपनियों की बड़ी भागीदारी है, इसीलिए घरेलू फार्मा कंपनियां चिंतित हैं। सीएम योगी के मस्जिद शिलान्यास में नहीं जाने के बयान पर विपक्ष का तीखा रिएक्शन। जी हां, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के इस बयान की योगी और हिंदू होने के नाते वह अयोध्या में मस्जिद के संगे बुनियाद समारोह में नहीं जाएंगे, पर प्रतिक्रिया देते हुए समाजवादी पार्टी ने कहा कि उन्हें इसके लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए, क्योंकि वह पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं। समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता पवन पांडे ने कहा, ऐसा कहकर योगी जी ने अपनी उस शपथ का उल्लंघन किया है जो उन्होंने मुख्यमंत्री पद ग्रहण करने के पहले ली थी। वह पूरे राज्य के मुख्यमंत्री हैं, न कि केवल हिंदुओं के। प्रदेश में हिंदू और मुसलमानों की जो भी आबादी हो, वह सभी के मुख्यमंत्री हैं। मुख्यमंत्री की यह भाषा गौरव को कम करती है। पांडे ने कहा, उन्हें इसके लिए लोगों से माफी मांगनी चाहिए। मुख्यमंत्री के इस बयान के बारे में जब कांग्रेस के मीडिया संयोजक लल्लन कुमार से बात की गई तो उन्होंने कहा, हमें उनके मस्जिद पर दिए गए बयान के बारे में कुछ नहीं कहना है। उन्होंने कहा, मुख्यमंत्री को मालूम होना चाहिए कि पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी अयोध्या में गए थे और ताला खुलवाया था। वे गलत हिंदुत्व की राजनीति कर रहे हैं, जबकि कांग्रेस हमेशा लोगों की भलाई के लिए काम करती है। भगवान राम सबके हैं, जबकि भाजपा दिखाना चाहती है कि राम केवल उनके हैं।
यह उनकी गलतफहमी है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को एक निजी टीवी चैनल को दिए गए साक्षात्कार में कहा था, एक योगी और हिंदू होने के नाते वह अयोध्या में मस्जिद के शिलान्यास समारोह में नहीं जाएंगे। उन्होंने कहा था, अगर आप एक मुख्यमंत्री की हैसियत से यह सवाल पूछ रहे हैं तो मुझे किसी धर्म, मान्यता या समुदाय से कोई परहेज नहीं है, लेकिन अगर आप मुझसे यह योगी के रूप में पूछ रहे हैं तो मैं हरगिज नहीं जाऊंगा, क्योंकि एक हिंदू के रूप में मुझे अपनी उपासना विधि का पालन करने का अधिकार है। मुख्यमंत्री ने कहा, मैं न तो वादी हूँ और न ही प्रतिवादी, इसलिए न तो मुझे बुलाया जाएगा और न ही मैं जाऊंगा। मुझे मालूम है कि मुझे इसका निमंत्रण नहीं मिलेगा। जिस दिन उन लोगों ने मुझे बुला लिया उस दिन कई लोगों की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़ जाएगी, इसलिए मैं नहीं चाहता कि किसी की धर्मनिरपेक्षता खतरे में पड़े और मैं इसीलिए खामोशी से बिना किसी भेदभाव के काम कर रहा हूं, ताकि सरकार की योजनाओं को सबको सामान्य रूप से लाभ मिले। मुख्यमंत्री ने कहा, सिर पर टोपी लगाकर रोजा इफ्तार करना कोई धर्मनिरपेक्षता नहीं है। लोग जानते हैं कि यह ढोंग है और लोग इसकी वास्तविकता भी जानते हैं। कांग्रेस पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दावा किया, कांग्रेस कभी समाधान नहीं चाहती थी, वो अपने राजनीतिक फायदे के लिए विवाद जारी रखना चाहती थी। साथ ही आपको बता दें कि इंडो इस्लामिक कल्चरल फाउंडेशन ट्रस्ट के सचिव और प्रवक्ता अतहर हुसैन ने शनिवार को बताया कि उच्चतम न्यायालय के निर्देश पर अयोध्या जिले के धनीपुर गांव में वक्फ बोर्ड को मिली 5 एकड़ जमीन पर अस्पताल, लाइब्रेरी, सामुदायिक रसोई घर और रिसर्च सेंटर बनाया जाएगा। यह सभी चीजें जनता की सुविधा के लिए होंगी और जनता को सहूलियत देने का काम मुख्यमंत्री का होगा। इसी हैसियत से इनके शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को आमंत्रित किया जाएगा। अब हम आपको अगले 24 घंटों के संभावित मौसम पूर्वानुमान के बारे में बता रहे हैं। अगले 24 घंटों के दौरान भी केरल पर मानसून का उग्र प्रदर्शन जारी रहेगा, जिससे भारी वर्षा बनी रहेगी। तटीय कर्नाटक, दक्षिणी कोंकण, गोवा, उप हिमालय, पश्चिम बंगाल, सिक्किम, असम, मेघालय, अरुणाचल प्रदेश, अंडमान व निकोबार द्वीप समूह है। मध्य प्रदेश और दक्षिणी पूर्वी राजस्थान में हल्की से मध्यम बारिश के साथ कुछ स्थानों पर भारी वर्षा का भी अनुमान है। ओडिशा, गंगीय पश्चिम बंगाल, झारखंड के कुछ हिस्सों में, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, उत्तरी तटीय आंध्र प्रदेश, आंतरिक तमिलनाडु, दक्षिणी आंतरिक कर्नाटक, गुजरात के कुछ भागों में, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड में भी कुछ स्थानों पर बारिश हो सकती है। पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी हल्की वर्षा के आसार हैं। पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पूर्वी उत्तर प्रदेश, बिहार, उत्तरी राजस्थान और रायलसीमा में भी हल्की वर्षा के आसार हैं।